नमस्ते, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। ये है दी LondonTalk.com का न्यूज रूम। सागरिका, आपने लिखा है किताब में कि नेहरू नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बने। 1959 में वो अध्यक्ष बनी। हमने एक अकाउंट में पढ़ा कि उस वक्त के गृह मंत्री और यूपी के सबसे ताकतवर नेता गोविंद वल्लभ पंत ने जब कार्य समिति में यह प्रस्ताव आया कि इंदिरा का नाम, तो पंत ने कहा कि नहीं हिंदू इसके लिए, दे यूज्ड टू कॉल है हिंदू, मतलब लेकिन जैसे जो चीज जेपी ने कही थी कि जिस लड़की को मैंने फ्रॉक में देखा है, गोद में खिलाया, हाँ उसके साथ मैं क्या कितनी बहस करूं, क्या करूं, तो पंत ने विरोध किया। लेकिन किताब पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे नेहरू अनिच्छुक थे कि इंदिरा गांधी आए, और शायद इसीलिए उन्होंने कभी इंदिरा को लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ने दिया। क्या थी कहानी? फिर आ कैसे गई राजनीति में, अध्यक्ष कैसे बन गई, और इस्तीफा क्यों दिया? शादी बचाने के लिए या केरल की सरकार की बर्खास्तगी की जिम्मेदारी से बचने के लिए? That's a very interesting question. नेहरू, देखिए, अगर हम ये इनका जो रिलेशनशिप को, अगर हम इनकी रिलेशनशिप को स्टडी करें, जैसे मैंने किया, मेरे रिसर्च के दौरान मैंने ये डिस्कवर किया कि नेहरू was always very disappointed in इंदिरा गांधी. He was disappointed that she was not an intellectual. नेहरू बहुत इंटेलेक्चुअल थे, वो पढ़े लिखे थे, और देखिए जो उन्होंने लिखा ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये दोनों किताब ये बहुत ही मतलब इंटेलेक्चुअल और गहरी टाइप का किताब है. इट कुड हैव बीन रिटन बाय अ प्रोफेसर. बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप की किताब है, बहुत ही फिलोसॉफिकल किताब है. नेहरू वाज अ फिलोसोफर और इंदिरा गांधी नहीं थी. शी वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट. शी फेल्ड इन ऑक्सफोर्ड. तो नेहरू, मुझे जिस तरह से लगा, नेहरू वाज ऑलवेज डिसअपॉइंटेड इन इंदिरा गांधी, स्लाइटली डिसअपॉइंटेड. देखिए, उन्होंने कभी उनको ये नहीं कहा कि तुम पॉलिटिक्स में आओ या चुनाव लड़ो. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप मेरे घर में आके होस्टेस बनो, आप मेरे घर में आके हाउस कीपिंग करो. तो नेहरू के विचार में मैं समझती हूँ, जिस तरह से मुझे रिसर्च के दौरान मुझे जो पता चला, he thought of her as a माइनर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो बहुत, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा है. और वो लिखते भी थे इंदिरा गांधी के बारे में कि इंदिरा का टेस्ट बहुत अच्छा है, वो अच्छी से खाना अच्छा से सजाती है, उसको पर्दे से बहुत ध्यान है. आई हैवंट कोटेड दीज लेटर्स बट ही सेड दैट she can decorate a room very nicely. और she is वही सारी क्वालिटीज जो सोनिया गांधी में बहुत पसंद थी इंदिरा को. आई थिंक नेहरू के विचार में मुझे लगा कि वो सोचते थे कि शी विल प्ले सम माइनर पॉलिटिकल रोल, सम माइनर, कि वो वुमेन्स महिला कांग्रेस या सम सॉर्ट ऑफ सेवा दल, इसमें वो महिला मोर्चा में वो आएंगी. नेहरू के विचार में आई डोंट थिंक ही एवर थॉट शी वुड बी प्राइम मिनिस्टर. नेहरू की मर्जी के बिना हो सकता था. उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को भी इंटरव्यू दिया. अच्छा. जहां उन्होंने बोला, मैंने कोट किया है, उन्होंने बोला कि इट इज नॉट राइट that while I am prime minister, my daughter should come as president. और उनका रिएक्शन बड़ा कूल था. जब धेबार और गोविंद वल्लभ पंत बहुत वो कर रहे थे कि नहीं इंदिरा आप बनो. देखिए, जो सारे जो नेहरू के इर्द गिर्द जो नेता थे, वो बहुत चाहते थे कि इंदिरा आए, क्योंकि वो सोचते थे कि इस तरह से उनको नेहरू नेहरू को खुश करने के लिए वो इंदिरा को लाना चाहते थे. पर नेहरू ने कहा कि देखो मैं इस पे कुछ बोलूंगा नहीं. उन्होंने चिट्ठी लिखी इंदिरा को कि ये तुम्हारी मर्जी है, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, अगर तुम्हें करना है तो करो. ही डिड नॉट से एनीथिंग इन फेवर, सो ही वाज कूल. Okay. He was cool to the neither against nor pro. Neither against nor pro. नेहरू का जिक्र आ रहा है. नेहरू के पॉलिटिकल सक्सेसर शास्त्री. इंदिरा गांधी शास्त्री की बेइज्जती करने पे क्यों उतारू रहती थी? She wasn't very respectful towards him. नेहरू के डेथ के बाद शास्त्री आए. बाय नाउ इंदिरा गांधी के अंदर जो पॉलिटिकल एम्बिशन था, जो उनके अंदर एक आगे जाने का अर्ज था, ये अभी फुल, इट हैड बर्स्ट आउट. शी वाज नाउ, शी वाज ऑन फायर एंड पॉलिटिकली. शी न्यू, बिकॉज उनको नेहरू का एयर बनना था. शी वॉन्टेड टू बी नेहरूज मेन एयर, एंड बाय नाउ हर पॉलिटिकल एम्बिशंस वर फुली अवेकन्ड. एंड शी थॉट शास्त्री बहुत दुर्बल थे, बहुत वीक थे. किस तरह शास्त्री वॉज नॉट समवन हु कुड फिल नेहरू शूज. क्या ये शास्त्री, ये मेरे पिताजी के सक्सेसर बनेगा, ये नेहरू का लेगेसी संभालेगा, ये नेहरू का वो सक्सेसर बनेगा? शी कुड नॉट डील विद इट.
you know, and she kept trying to upstage Shastri. और उन्होंने इंदर मल्होत्रा को भी कहा कि, and Shastri knew this, which is why Shastri gave her Information and Broadcasting Ministry. उनको Foreign Ministry, she wanted to get the Foreign Ministry, but he didn't give that to her. ये Information and Broadcasting. और उन्होंने इंदर मल्होत्रा को इंटरव्यू में बोला कि I am not just a minister, मैं एक देश का बड़ा लीडर हूँ, मैं देश का एक बहुत बड़ा लीडर हूँ और लोग जानते भी हैं, मैं शास्त्री से भी बड़ा लीडर हूँ. I mean, she felt that. एंड देखिए उन्होंने जो किया उस टाइम में, जब लैंग्वेज राइट्स हुए मद्रास में, वो तुरंत भाग के वहाँ गई, उनको वहाँ 65 में, फिर JNK में गई, फिर हाजीपीर जो जहाँ युद्ध चल रहा था, बैटल हो रहा था, वहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर गई, और फिर उन्होंने एक नोट लिखा कि वॉर को किस तरह से करना चाहिए, और फिर उस नोट को शास्त्री जी को दिया, और शास्त्री जी उसको पकड़ के बोले कि ये इसका क्या मरे हुए चूहे की पूंछ जैसा है, इसका क्या करें. शी बाय नाउ वाज कन्विंस्ड दैट शी वाज नेहरूज सक्सेसर बाय नाउ. देखिए मैंने जो बुक में लिखा है, फ्रॉम द बिगिनिंग इंदिरा गांधी वाज अ पॉलिटिकल एनिमल. इंदिरा गांधी का and she kept pretending not to be. Yes. इंदिरा गांधी का हेल्थ was very bad when she was a student. उनका स्वास्थ्य बहुत कमजोर था when she was a student. जब भी वो पॉलिटिक्स में आ गई, किताबों से दूर लोगों के पास, हाँ लोगों के पास, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही वो खिलने लगी एक तरह से, उनका स्किन ग्लो करने लगा. वो she became a different person when she was in politics. जब वो ऑक्सफोर्ड में थी और जो पढ़ाई कर रही थी, she was weak and वो constantly ill. लैटिन याद नहीं हो रही थी, और she was वो फीवर वगैरह, you know, all those kind of things. So she never accepted शास्त्री. और इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण डेट कौन सा है पता है आपको? सबसे महत्वपूर्ण डेट कौन सा है बताइए आप? इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट डेट, इंटरप्रिटेशन, इट कैन बी 27 मई 1964 when Nehru died. I think the most important date is 11 January 1966 when Shastri died. Shastri died and she took oath. अगर शास्त्री की डेथ नहीं हो, या 2-4 साल और रह जाते, अगर वो 2-4 साल और रह जाते, अगर उनका टर्म पूरा हो जाता, अगर वो प्रधानमंत्री बन के रह जाते, अगर लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्रधानमंत्री बन के रह जाते, there would be no Indira Gandhi, maybe there would be no Gandhi dynasty, there would be no Gandhi family. उन्होंने चिट्ठी लिखी 1963 में, उन्होंने चिट्ठी भी लिखा था उसको, डोरोथी नॉर्मन को, कि मैंने एक हाउस देखा है लंदन में, मुझे उस हाउस किसी और ने खरीद लिया, but I want to leave India, I want to leave India. Maybe शायद वो इंडिया छोड़ के चली जाती अगर शास्त्री उनको आगे नहीं बढ़ने देते, जैसे वो नहीं दे रहे थे उनको. और देखिए 65 वॉर के बाद शास्त्री का जो स्टैचर था वो बहुत बड़ा हो गया था. जय जवान जय किसान जो उनका स्लोगन था, ये सब बहुत एडमायर करते थे शास्त्री को. पहले शास्त्री जब शुरू किए तो बहुत ही मतलब वीक और नरम टाइप के लोग, नेहरू स्पेक, मतलब लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे थे. पर जब आफ्टर 65 वॉर शास्त्री का स्टैचर बहुत बढ़ गया और शास्त्री बहुत पॉपुलर लीडर बन गए और बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बन गए. ऐसे बोला गया कि द लिटिल मैन इज 10 feet tall. Yes. तो शास्त्री बिकेम अ वेरी, खासतौर पे उनकी जब ताशकंद से शुरुआती तस्वीरें आई जनरल अयूब खान के साथ, लंबे चौड़े फौजी ट्रेनिंग वाले अयूब खान, छोटे से शास्त्री, लेकिन विजेता शास्त्री, जीतने वाला शास्त्री. और देखिए विजनरी शास्त्री जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का शुरुआत किया, जिन्होंने सी सुब्रमण्यम और नॉर्मन बोरलॉग को एनकरेज किया ग्रीन रेवोल्यूशन करने के लिए. शास्त्री ने तो इसका शुरुआत किया था. तो मैं समझती हूँ कि 11 January 1966 is a very important date in India. It's the most important date in Indian politics post Nehru, because if Shastri hadn't died, then God knows what would have happened. From that logic, कामराज का पॉलिटिकल ब्लंडर सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर होगा शायद नॉट सपोर्टिंग मोरारजी देसाई, सपोर्टिंग ही डिडंट सपोर्ट मोरारजी, और खुद नहीं बने ना. उनके पास भी आए थे सिंडिकेट कि आप बन जाइए. सबसे पहले तो उन्हीं का जिक्र आया था. सिंडिकेट का जिक्र आ गया है. सिंडिकेट से लड़ाई लड़ी इंदिरा ने, जो बहुत लेजेंडरी लड़ाई है, और पहली बार उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, उनका करिश्मा टेस्ट हुआ. एक कश्मीर कॉकस था जो उनकी मदद करता था, और जब ये कश्मीर कॉकस डिसमेंटल हुआ तभी इंदिरा पॉलिटिकली वीक हुई, जब पीएन हक्सर साहब उनके पीएमओ से गए. पीएन हक्सर, सौरभ, ये दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम यू हैव ब्रॉट अप.
मैं समझती हूँ कि अगर कोई बायोग्राफी लिखी जानी चाहिए तो पीएन हक्सर की बायोग्राफी somebody should write it. पीएन हक्सर was the man who made इंदिरा गांधी from 67 to 73. हाँ, सारे डिसीजंस वही लेते थे. बांग्लादेश का वॉर उन्होंने कोऑर्डिनेट किया. डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, नहीं, ही वाजंट देयर व्हेन डिवैल्यूएशन रूपी, पर वो जो बैंक नेशनलाइजेशन, गरीबी हटाओ, बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स, केशवानंद भारती वाला केस, भारती टेकिंग ऑन द जुडिशरी, शिमला एग्रीमेंट, एवरीथिंग वाज पीएन हक्सर. और पीएन हक्सर जब उनको छोड़ के जब उन्होंने पीएन हक्सर को सैक कर दिया, शी डिसमिस्ड पीएन हक्सर. पीएन हक्सर टोल्ड इंदिरा गांधी कि आपको चॉइस करना होगा कि क्या आप इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या क्या आप संजय की मां हैं. आपको चूज करना पड़ेगा. ही टोल्ड हर, बिकॉज पीएन हक्सर बहुत मतलब फियरलेस आदमी थे और वो खुलेआम कह देते थे. कमाल का आदमी, भयानक ज्ञानी, एक ही सांस में आपको ज़ौक़ का शेर भी सुना देगा और मुंडकोपनिषद का श्लोक भी सुना देगा. एग्जैक्टली. वो साफ इंदिरा गांधी को बोलते थे कि ये इंदिरा जी ये नहीं होगा, आप इसके बारे में सोचिए. And probably he was the only bureaucrat जो आंखें डाल के कहे कि इंदिरा जी ये नहीं होगा. But Huxer's I think one of his problems was, according to me, कि वो बहुत ही ज्यादा लेफ्टिस्ट थे और कंप्लीट लेफ्टिस्ट वार्म आइडियोलॉग थे और उन्होंने उसी रास्ते पर इंदिरा गांधी को भी घसीट लिया इन अ वेरी लेफ्टिस्ट डायरेक्शन. क्योंकि इंदिरा गांधी को हम देखें कि आइडियोलॉजी शायद उनको ज्यादा, आई डोंट थिंक शी हैड एनी आइडियोलॉजी. वो लेफ्टिस्ट भी थी, राइटिस्ट भी थी. शी वाज अ पॉलिटिशियन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. जहां पॉलिटिकल गेन था वो वहीं जाना उनके लिए लेफ्ट और राइट नहीं है. वो हिंदू पॉलिटिक्स भी समटाइम्स खेलती थी वो उनके लिए. फिर पोस्ट 80 उन्होंने प्रो बिजनेस भी ट्राई किया. जो फेमस फोटोग्राफ है धीरूभाई अंबानी के साथ डिनर करते हुए, वो आपने देखा होगा, मैंने जिक्र नहीं किया. आर वेंकटरमन की सारी पॉलिसीज, जो है IMF में गए, वो he went to, so ideologically I don't think she was right and left, but हक्सर बिल्कुल ही मतलब वार्म आइडियोलॉग थे. ही वॉज एन आइडियोलॉजिकल लेफ्टिस्ट. आर यू सजेस्टिंग कि 1991 में जिस तरह का मौका पीवी नरसिम्हा राव के सामने आया बिकॉज ऑफ द करेंसी क्राइसिस, 1966 में वैसा ही मौका इंदिरा के पास भी था. हाँ, एग्जैक्टली. उन्होंने रुपए को तो डिवैल्यू किया लेकिन बाकी सारे रुपए को डिवैल्यू सुधार लागू नहीं किया. जिस तरह से एक राजनीतिक मतलब आंधी आ गई उस टाइम, सब लोग उन पर टूट पड़े, वाम से, लेफ्ट से, कांग्रेस के अंदर से भी. सिंडिकेट बहुत परेशान हो गया कि क्या उन्होंने क्या कर दिया. कि इन दोज डेज in Mahatma Gandhi's India going to United States with a begging bowl कि हमें धान दीजिए, हमें पैसे दीजिए, और हम आपके कहने पर रुपया को भी डिवैल्यू कर दिया. This was unthinkable. So जिस तरह से राजनीतिक आंधी आ गई, yes, it was a big election. So she then realized कि भाई यहाँ तो मुझे जाना ही नहीं है. इस तरह से, और 67 इलेक्शन में कांग्रेस का रिजल्ट बहुत बुरा आया था. 283 और स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ ने अच्छा गेम किया था. जनसंघ 35, कामराज लॉस्ट, एसके पाटिल लॉस्ट, बीजू पटनायक. यस, 67 वाज अ वाटरशेड ईयर फॉर कांग्रेस, स्पेशली फॉर सिंडिकेट. तो उस टाइम में उनका ये वो देन शी बिकेम कन्विंस कि भाई राइट विंग इकोनॉमिक्स तो मुझे करना ही नहीं, प्रो मार्केट नहीं जाना है, मार्केट तो जाना ही नहीं है मुझे. अभी प्रो पुअर, प्रो लेफ्ट, प्रो डाउन ट्रॉडन उधर ही रहना है. और 71 में and she brought Huxer for that reason. After 66 के बाद जो डिवैल्यूएशन का जो हादसा हुआ, it was so shocking for her, क्योंकि वो politically inexperienced थी. उनको पता नहीं था कि इस तरह का डिसीजन लेने के बाद जिस तरह से पॉलिटिकल आंधी आ गई. तो उन्होंने she lurched to the left. She got Huxer and realized कि अगर politically successful होना है, अगर syndicate को fix करना है, अगर syndicate के ऊपर विजय पाना है, तो मुझे pro poor leftist politics करना होगा. Was he instrumental in bringing the support of CPI and CPM in 1969 crisis? But emergency ने उन्होंने CPM did not support, CPI ने support किया था. 71 के वॉर का जिक्र होता है. अटल बिहारी वाजपेयी
कहते हैं कि मैंने नहीं कहा, मुझे अब मिसकोट किया गया, उन्होंने एक deny टीवी किया इंटरव्यू था। में उन्होंने रजत शर्मा को चीज बोली, पर वो बहुत डिसाइसिव मोमेंट था। मतलब जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को हराया, जिस तरह से, और इसको सिर्फ पाकिस्तान को हराने के तौर पे नहीं देखना चाहिए, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन था इंडिया का refugees were pouring in दखल। जी बिल्कुल। into the Indian this thing। और देखिए सारा पूरा वर्ल्ड इंडिया के खिलाफ था। यूनाइटेड स्टेट्स पूरा पाकिस्तान के पास था कि हम इंडिया को हेल्प नहीं करेंगे। चाइना के साथ 8 साल पहले जंग हारे थे और निक्सन उस टाइम चाइना के साथ रेप्रोशमा कर रहा था कि हमको चाइना के साथ नया अलायंस बनाना है। किसिंजर घटिया गालियां बक रहे थे इंदिरा को। उन्होंने इंदिरा को बिच कहा, विच कहा। निक्सन ने बोला कि इंडियंस आर रिपल्सिव पीपल। पता नहीं वो बच्चे क्यों पैदा करते हैं। तो होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू, नॉट अ सिंगल पर्सन इज विथ यू। एक आपके पास है इंडो सोवियत ट्रीटी जो आपने सोवियत यूनियन के साथ साइन किया था, पर वो भी उनको आपको पता नहीं था कि अगर वो ऑनर होगा कि नहीं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के ऊपर बॉम्ब फेंका, तो आपको यह कोई गारंटी नहीं था कि सोवियत यूनियन आपको हेल्प करेगा। सो द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। देन निक्सन कॉल्स इन इंडिया द अग्रेसर, कि ये लोगों को जो 10 मिलियन रेफ्यूजीज जो बांग्लादेश से आ रहे थे, वो आने क्यों दे रही है? उनको गोली क्यों नहीं मार देती, उनको खत्म क्यों नहीं कर देती? बाय आस्किंग देम टू कम इन, शी इज कमिटिंग एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान, ऐसे बोला निक्सन ने। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, एंड देन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, शी गोज अहेड, declares war on Pakistan with their choice of time. With their choice of time, जब उन्होंने strike किया, she was in Calcutta. Just imagine, she was in Calcutta and she flew back. उन्होंने flight लेकर के she flew back through then when that aircraft could have been bombed. Pakistan had just attacked that evening. पाकिस्तान ने western frontier में कश्मीर और पंजाब में जो सारे air bases थे उनको bomb किया. She was in Calcutta at that time. She was on the flight. She was coming back. That flight could have been bombed. Pakistan was circling around India at that time. That flight could have been bombed. But she took that flight. She landed. और फिर उन्होंने Manekshaw and Jagjit Singh Arora by her side. Indira Gandhi invades East Pakistan. One of the best moment of Indian military history. Finest. And in 14 days, the war is over. Dhaka is liberated. And Pakistan surrenders in the second biggest surrender after Second World War. और टाइम्स लंदन टाइम्स में एक जर्नलिस्ट ने लिखा जिसको मैंने कोट किया है कि जिस तरह से इंडियन आर्मी ने फाइट किया, द काइंड ऑफ ब्रेवरी एंड गैलेंट्री दे शोड as fighters, and the planning is equal to the bravery and gallantry they showed as peacekeepers. Peacekeeping में जो वो कर रहे थे, उसमें फाइटिंग में भी इस तरह ऐसा। So she showed off India's armed forces to the world. और Sam Manekshaw, ऐसे J.G. Manekshaw, Sam बहादुर। मुझे तो उनका जिक्र आते ही उनका वो जो सबसे फेमस डायलॉग है वो याद आता है कि अगर कोई कह रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या गोरखा है। And that famous PM के साथ, yes, I'm ready sweetie. I'm ready sweetie, and also I have a longer nose than you. But not long enough to meddle in the political affairs. Yes. 1971 इंदिरा का सबसे ताकतवर साल। चुनाव जीती, गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और विपक्ष को ध्वस्त कर दिया। 350 से ज्यादा सीटें लेके आई और फिर युद्ध जीता। लेकिन उसके बाद सब कुछ सडनली सब कुछ खत्म हो गया। बैक टू बैक 3 अकाल, भ्रष्टाचार, मारुति कार, संजय गांधी, मारुति कार, सुप्रीम कोर्ट में ओवरलैप करके अपॉइंट करना, सुप्रीम कोर्ट में करना, और जिस तरह से सारे जो ऑपोजिशन लीडर्स थे उनके साथ नो कांटेक्ट, रेलवे स्ट्राइक को क्रश करना, पर उनके ये सारे चीजों के बीच में भी उन्होंने वो सिक्किम वाला मामला हुआ था, द एनेक्सेशन ऑफ सिक्किम इन 1975, जो हम अक्सर भूल जाते हैं, जो इन्होंने इंदिरा गांधी ने बहुत शी डिड इट इन अ वेरी नटशेल में बता देता हूँ आपको। सिक्किम के जो राजा साहब थे वो बदमाशी कर रहे थे, अमेरिका खेल रहे थे, तो मैडम ने फौज भेजी और सब ठीक कर दिया, और सिक्किम भारत का 22वां नया राज्य बना था। सिक्किम खत्म हो गया, चोग्याल खत्म हो गया, इंदिरा गांधी took him into India, जिसका चीन अभी तक बुरा मानता है। जी, बुरा मानता है।
और फिर 1974 में जो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, जो स्माइलिंग बुद्धा। जनता कार पे बहुत बात हुई है। तमाचे का जिक्र आपने थोड़ा सा किया है, स्क्रॉल के आर्टिकल में बहुत हुआ था। उसका हाँ हुआ था, मैंने देखा था उसको जी। पर उसका किसी ने उसको देखा नहीं है। नोबडी हैज सीन दैट इंसिडेंट कि संजय गांधी ने इंदिरा को तमाचा मारा। और वेद मेहता तो जो इंदिरा गांधी के बहुत करीब के बायोग्राफर थे, उन्होंने लिखा है, जो मैंने कोट किया है, कि नॉट इवन गॉड कुड स्लैप इंदिरा गांधी 6 times। और देखिए, ये जो इंदिरा और संजय के बीच में जो रिलेशनशिप थी, ये मैं समझती हूँ काफ़ी मिसअंडरस्टूड रिलेशनशिप है। बिकॉज हाँ, शायद संजय गांधी माँ के ऊपर बहुत पावर जमाते थे, शायद माँ को डोमिनेट करते थे, शायद माँ को बहुत एडवाइस देते थे, पर अपर हैंड इंदिरा गांधी ने कभी लूज नहीं किया। इंदिरा गांधी वॉज ऑलवेज इंदिरा गांधी। वो अंधा थी, वो धृतराष्ट्र सिंड्रोम थी, वो संजय गांधी को इंडल्ज कर रही थी, बट शी नेवर लॉस्ट द अपर हैंड। इसका ये प्रमाण है कि जब when she had to lift the emergency, संजय गांधी नहीं चाहते थे कि इलेक्शंस बुलाए जाए, संजय गांधी नहीं चाहते थे कि इमरजेंसी लिफ्ट हो, फिर भी उन्होंने संजय के विशेष के खिलाफ इंदिरा गांधी रिवोक्ड द इमरजेंसी एंड डिक्लेयर्ड इलेक्शंस। सो आई डोंट थिंक कि संजय गांधी इस तरह का बेटा था जो अपनी माँ को 6 बार स्लैप कर सकता था। आई डोंट थिंक दैट वाज द रिलेशनशिप एट ऑल। और इसको किसी ने देखा नहीं है। देखिए, किसी ने देखा नहीं है, ये हियर से है, किसी ने बोला है, किसी ने सुना है, किसी ने कहा है, इट्स एंटायरली हियर से। मैंने लिखा है इसके बारे में कि, और मेनका गांधी डिनाइड इट कंप्लीटली इन एन इंटरव्यू। उन्होंने फुल्ली डिनाई किया था इसको। पर मेनका तो उन सारी खबरों को डिनाई करती हैं जिससे कैसे भी संजय की छवि खराब हो। वो तो ये भी कहती हैं कि इमरजेंसी की हर गलती के लिए संजय को दोषी देना कितना। पर देखिए, एक बेटा अगर माँ को 6 बार नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बहुत ही मतलब स्लैप करेगा, तो ये माँ के ऊपर ये कैसा असर, वो भी पब्लिकली। और वो शायद वो पुपुल जयकर, जो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, जे कृष्णमूर्ति, जिसके पास वो जाती थी वो अपना स्पिरिचुअल उसके लिए, वो जरूर, मैं समझती हूँ, उनको कुछ कहती कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। पुपुल जयकर को जरूर कुछ कहती। अगर देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है। एक बेटा माँ को 6 बार तमाचा मारना पब्लिकली, मैं समझती हूँ कि माँ इसको कैसे, हाउ विल शी डील विद दिस? शी वुड सर्टेनली हैव स्पोकन टू पुपुल जयकर। संजय का जिक्र चल रहा है। संजय से जुड़ी एक और मशहूर अफवाह, इंदिरा गांधी संजय का प्लेन सफदरजंग एयर स्ट्रिप पे जहां पे क्रैश हुआ, दैट पिट विमान, जाके वहां, हाँ, कोई कहता है कि घड़ी खोज रही थी, कोई कहता है कुछ खोज रही थी। आपने लिखा है कि 2 बार गई। देखिए, जब इस तरह से अगर कोई डेथ होता है, आई थिंक हमारे अंदर एक हम चाहते हैं, मतलब इट्स अ सडन डेथ। हाँ, शॉक इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा जख्म पहुंचता है कि हम बार बार उसी जगह में जाना चाहते हैं, उस जो चले गए हैं उसका थोड़ा सा मतलब मेमोरी हासिल करने के लिए, जस्ट टू फाइंड आउट कि लास्ट मोमेंट्स कैसे रहे होंगे, किस तरह से वो डेथ, किस तरह से क्रैश हुआ, किस तरह से। मैं समझती हूँ कि एक माँ होने के नाते, मैं भी माँ हूँ, अगर मेरे से गॉड फॉरबिड अगर ऐसा कुछ हुआ, आई वुड वांट टू गो बैक देयर, और इस तरह से कहना कि वो चाबी ढूंढ रही थी और वो पता नहीं क्या क्या पर्स ढूंढ रही थी, आई डोंट थिंक दैट इज। देखिए, अगर फ्लाइट करने के लिए जा रहा है, अगर एक्रोबैटिक फ्लाइट करने के लिए जा रहा है, तो क्या वो चाबी और पर्स लेके फ्लाइट करने के लिए जाएगा? आधे घंटे के लिए वो घुमाने के लिए, जॉय राइड के लिए जा रहा है, क्या वो अपना अलमारी का चाबी लेकर जाएगा? आपकी मेनका से बात हुई इस बार? मनेका, हम लोग मेनका बोलते रहते हैं। मनेका से नहीं बात हुई है, क्योंकि वो प्रसंग है जिसमें एक दिन पहले वो मनेका को फ्लाइट पे ले जाते हैं और वो 1 घंटे तक चीखती रहती हैं डर की वजह से। You have written about it? I've written it. Yes, she spoke about it in an interview to Simi Grewal. Okay. वो YouTube पे बहुत विस्तार से उन्होंने बोला है। It's available on YouTube, आप देख सकते हैं। वो गई थी, वो चीख रही थी और उन्होंने वापस आके इंदिरा गांधी को बोला कि माँ, आप इनको प्लीज मना कीजिए, ही कैन फ्लाई एनी प्लेन बट नॉट दिस प्लेन।
इस प्लेन को बैन कर दीजिए, नहीं मतलब आर.के. धवन कहते हैं जी मर्दाना प्लेन है, ये तो औरत होने की वजह से डर रही है। हाँ, ये तो औरत है इसीलिए उनको प्लेन अच्छा नहीं लगता है, ये मर्दों का जहाज है, ऐसा बोला उन्होंने। संवाद का ये सिलसिला ललन टॉप के न्यूज रूम से लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।